हेलो दोस्तों, विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्योंकि बहुत बच्चे को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में दिक्कत होता है। इसमें कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई किसी का भी आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। जैसे मान के चलते हैं आप अगर एसएससी का एग्जाम देते हैं या रेलवे का एग्जाम देते हैं या आप सिमतल्ला या नवोदय किसी का भी एग्जाम देते हैं, आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलो देखिए, पहले क्या है टाइम। टाइम क्या होता है? एक घड़ी। ठीक है, एक घड़ी है जिसमें एक मिनट और एक आवर का सुई है और एक सेकंड का सुई है ना। देखिए ये क्या है? आवर हैंड है ना, आवर सेंड। और ये क्या है? मिनट है ना, मिनट है। आपको पता है कि अगर ये घड़ी पूरा घूम जाए तो 360 डिग्री होगा। अगर यहाँ 12 बज रहा हो और यहाँ 1 बज रहा हो तो इसके बीच में कितने लकीरें होते हैं? 5 लकीर होगा। अगर आपसे पूछे कि किसी एक लकीर के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा तो आप बता सकते हैं। कैसे? देखिए ये 12 बज गया और ये 1 बज गया, है ना। ये 1 बज गया और ये 12 बज गया। अब इसके बीच में पूछा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक घूमेंगे, मतलब हर एक के बीच में, क्योंकि 1 और 12 के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। कैसे पता करेंगे? देखिए सबसे पहले निकाल लीजिए कि टोटल कितना, मतलब कि देखिए कोई भी चीज 100% होता है तो 100% बराबर, अगर हम 360 डिग्री बोलेंगे तो 1% बराबर कितना? 1% बराबर कितना हो गया? 3.6 है ना। कितना हो गया? 3.6 हो गया। उसी तरह से अगर हम इसके बीच में निकाल ले तो देखिए इसको अगर हम 1/6 से गुना करें, 1/6 से कितना हो जाएगा? 6, मतलब 0.6। इसी को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका पॉइंट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 6 डिग्री होगा। मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। उसी तरह से आपको जितना भी बोले, जैसे मान लीजिए ये 12 से लेकर के 1 तक के बीच में बोले कितना डिग्री का कोण बनेगा तो 5 तिल्ली हुआ, 5 बराबर निकाल लीजिए। तो 5 और गुना 6 बराबर होगा कितना? 30 डिग्री। बात समझे? कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो चलिए हम लोग देख लिए कि 5 बराबर कितना? 30 डिग्री। मतलब किसी भी काम से बोले तो हम लोग देखिए इसमें किसका यूज कर रहे हैं? एंगल का यूज कर रहे हैं और हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? परसेंटेज का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? हमको जितना ये चैप्टर पढ़ना है उसी अनुसार हमको परसेंटेज भी आना चाहिए, रेशियो भी आना चाहिए और टाइम एंड वर्क भी आना चाहिए। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे। देखिए सबसे पहले ये समझ गए, है ना। और एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या पर ऐसा चिन्ह है जिसको बोलते हैं मिनट, अगर मान लीजिए 2 लिखा और इस पर डबल चिन्ह लिखा हुआ तो क्या है? सेकेंड, है ना। मिनट और सेकेंड इस तरह से हम लोग याद रखते हैं। जैसे अगर कहा 10 घंटा 6 मिनट और 36 सेकेंड तो क्या लिखेंगे? 10 आवर 6 मिनट 36 सेकेंड। इस तरह से लिखेंगे, समझे? इस तरह से निकालेंगे हम लोग। और उसमें एक फॉर्मूला भी होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि L बराबर θ/r। ये भी फॉर्मूला है कि हमको अगर एंगल निकालना हो तो एंगल निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालना हो त्रिज्या निकाल लेंगे, अगर हमको लेंथ निकालना हो तो लेंथ निकाल लेंगे। इसका मतलब होता है लेंथ, है ना। इसका मतलब होता है एंगल और इसका मतलब होता है रेडियस। ये सारा चीज अगर ध्यान रहेगा, अगर याद रहेगा तो ये सब कुछ नहीं है ना। आप सुनिए, टाइम के बारे में हम लोग पकड़ लिए, पूरा समझ गए। अब टाइम किस किस चीज में देता है? देखिए टाइम देता है आपको किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में देगा तो हमको निकालना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि स्पीड का जो मात्रक होता है वो आपका मीटर पर सेकंड होता है। अगर आप फिजिक्स में जाइएगा तो उसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो क्या हो गया? वो हो गया एक्सीलरेशन। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि A = चेंज इन स्पीड बाय डिवाइड बाय टाइम। जैसे मान लीजिए कि V - U/T। इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग इसका
ये क्या बोलते हैं, मात्रक भी निकाल सकते हैं, यूनिट भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्पीड दिया हुआ हो तो किलोमीटर पर आवर में, तो उसको बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। बात समझ में आया? चलिए हम लोग पढ़ लिए टाइम के बारे में, अब स्पीड के बारे में समझते हैं। देखिए हम लोग अगर 1 किलोमीटर कहते हैं तो 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, है ना। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अगर मान लीजिए कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे हम लोग, है ना, किस तरह बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, वो देखना है। देखिए किलोमीटर को, किलोमीटर का मतलब 1000 है ना, किलोमीटर का मतलब 1000, और उसको आप 60 से डिवाइड कर दिए तो मिनट में बदल जाएगा, और घंटा को हमको सेकंड में बदलना है तो 60 से और डिवाइड कर देंगे, 10 10 10 10 10 तो कर दिया। अगर हम 2 से काटे तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये होगा 3, तो कितना हो गया, ये हो गया हम लोग 5 बटे हो गया 18। ये 18 क्या हुआ, मीटर पर सेकंड हुआ, मीटर पर सेकंड हुआ, समझे बात को। अब देखिए मतलब ये हमको यूनिट कन्वर्सेशन बहुत अच्छा से आना चाहिए, तो हमसे क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर नहीं आता है इसका मतलब आप कमजोर। सबसे पहले समझिए कि 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग को 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड में कैसे बनेंगे, बता दीजिए हम लोग। अब देखिए 2 यूनिट कन्वर्सेशन एकदम याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखिए अगर आपको किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना हो, कहाँ जाना हो, मीटर पर सेकंड में जाना हो, तो क्या करेंगे समझिए। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जा रहे हैं, क्या बोलेंगे 5 बटे 18 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, बात समझे। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमको बड़ा छोटा यूनिट से मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, किसमें जाना है, किलोमीटर पर आवर में, क्या बोलेंगे, ये 18 ऊपर हो जाएगा, लेकिन ये 18 बटे 5 खत्म। बस ये 2 यूनिट याद रखना है। अब हम लोग को क्या करना है, रिलेशन याद रखना है, किसमें, स्पीड डिस्टेंस में, किसमें, स्पीड और डिस्टेंस में याद रखना, ठीक ना। चलिए जैसे समझिए स्पीड अगर मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, पटना से दिल्ली जाना है, तो पटना से दिल्ली का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि और दिल्ली से आपको पटना आना है तो ये भी बदलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इधर से जा रहे हैं तो दिल्ली 10 कदम पीछे, है ना, आप उधर से आ रहे हैं तो पटना 10 कदम आगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये डिस्टेंस एकदम क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। और जब ये कांस्टेंट स्पीड में लग जाता है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ का डिस्टेंस ये कांस्टेंट है, तो समझिए। तो हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं, कौन सा रिलेशन, देखिए रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस के। तो S जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लीजिएगा अगर स्पीड का रिलेशन 3:4 है तो डिस्टेंस का रिलेशन भी क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, बात समझे। तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़ लिए कि S जो होता है मतलब स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिस्टेंस का, किसका, डिस्टेंस का होता है, समझ गए। अगर मान लीजिए कि स्पीड अगर आपका A:B है, मतलब A अनुपात B है, तो डिस्टेंस का भी अनुपात कितना हो जाएगा, A अनुपात B ही हो जाएगा, ठीक है। एक रिलेशन आपको ये याद रखना है। दूसरा रिलेशन, अगर स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट्स टाइम होता है, ठीक ना। आप सुनिए, अगर स्पीड मतलब किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मान लीजिए स्पीड जो है आपका 3:4 है तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3, मतलब 4:3 हो जाएगा, बात समझे। क्यों, अब देखिए क्योंकि टाइम और स्पीड को गुणा करते हैं, टाइम और स्पीड को गुणा करते हैं तो डिस्टेंस आता है। तो देखिए ये भी 12 और ये भी 12, दोनों स्थिति में दोनों बराबर, और ये दोनों है क्या, कांस्टेंट, समझे। आप देखिए इतना बात समझ लिए, उसके बाद आते हैं हम लोग फार्मूला पे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग पढ़े हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। उसके बाद अगर हमसे कोई टाइम पूछ ले तो हम बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर हमसे कोई
डिस्टेंस पूछ ले तो हम लोग बोलेंगे स्पीड इनटू टाइम। ये तीन ही फार्मूला है और तीन ही फार्मूला पे सारा क्वेश्चन बनेगा। और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन अलग है, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लेगा, कोई बोल देगा कि ये कोई ट्रेन है जो पटना से दिल्ली की ओर जा रही है, कितना किलोमीटर से, x किलोमीटर पर आवर से, x किलोमीटर पर आवर से। और दूसरा कोई ट्रेन है जो इधर की ओर आ रही है, मतलब पटना की ओर आ रही है, कहां से, दिल्ली से, कितना से, y किलोमीटर पर आवर से, y किलोमीटर पर आवर से। अगर आपसे पूछ ले कि एवरेज स्पीड बताइए तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए एवरेज इक्वल टू होता है 2xy अपॉन होता है x प्लस y। ये तो होगा फार्मूला, ये क्या हुआ, फार्मूला। अगर आप टाइम और टाइम क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क पढ़े हुए हैं तो उससे बिल्कुल आसान है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कह दिया कि कोई व्यक्ति है या कोई ट्रेन है जो पटना से दिल्ली की ओर और पटना से ही क्या बोलते हैं सहरसा की ओर, एक 20 किलोमीटर पर आवर से और एक जो है आपका 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो अगर आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड बताइए तो क्या करेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड निकालने के लिए बस कुछ नहीं, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया 60 है ना, 20 से भाग देंगे तो 2 और 30 से भाग देंगे कितना होगा 3। अगर हमको एवरेज स्पीड चाहिए क्या बोलेंगे, देखिए दो व्यक्ति है ना, तो हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू देखिए दो व्यक्ति है इनटू कितना डिस्टेंस हो गया 60 और बाय दोनों से जोड़ के भाग दे दीजिए 5 12 5 60 कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर जो होगा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। बात समझे। तो एक बात याद रखना है कि जो आपका क्या बोलते हैं स्पीड देगा और जो हम एलसीएम लेके निकालेंगे वो हमारा होता है टोटल डिस्टेंस। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है और उसमें हम लोग डिवाइड करके निकालते हैं, वो हमारा टाइम आता है। तो ये आता है टाइम का रेशियो, किसका रेशियो, टाइम का रेशियो, टाइम का, और ये जो होता है वो डिस्टेंस का। इसका कोई काम नहीं, बेकार है, नल्ला है, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं हुआ। टाइम निकाल लिए, डिस्टेंस निकाल लिए और दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए। तो याद रखना है कि जितना व्यक्ति रहेगा मतलब जितने से चलेगा उतना से गुना करेंगे। अगर मान लीजिए 4 दे दिया तो यहाँ 4 से गुना करते हैं, 3 दे दिया तो 3 से गुना करते हैं, 5 दे दिया तो 5 से गुना करते हैं, है कि नहीं। तो जो भी देगा कंसेप्ट मेरा क्लियर होना चाहिए तो क्वेश्चन फटाफट बनेगा। जैसे ये फार्मूला है रटने के लिए, जिसको नहीं आता है, जो बहत्तर है वो रट सकता है ना। जिसके पास दिमाग है वो आराम से क्या कीजिए, ये वाला ये याद रखना है, क्योंकि ये तो तरीका है कि 2 1 का, ये तो एक मतलब 5 को दे देगा तो 5 का भी बना सकते हैं, कितनों दे दे हम बना सकते हैं। लेकिन ये 2 के लिए है ना, 3 के लिए अलग फार्मूला है, आप 3 को के लिए क्या रटेगा उतना, है ना, समझे। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं, 2 कंडीशन है और 2 कंडीशन एकदम याद रखना है क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछेगा ही। जैसे मान लीजिए कि अगर हम दिल्ली से पटना की ओर जा रहे हैं, कहाँ से, दिल्ली से पटना, और पटना से दिल्ली की ओर आ रहे हैं, ये x किलोमीटर पर आवर से और ये y किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो कहाँ से, पटना से। तो देखिए आपसे पूछेगा कि बताइए कि दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका क्या होता है, स्पीड जुड़ जाता है। क्या होता है, स्पीड जुड़ जाता है। अगर कहेगा आपसे कि मान लीजिए ये दोनों जो जा रहा है वो 240 किलोमीटर जा रहा है ना, कितना 240 किलोमीटर, और इसका स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है और इसका जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, मतलब आने का इधर और जाने का इधर स्पीड है। तो अगर आपसे टाइम पूछ ले तो क्या बोलेंगे, टाइम इक्वल टू निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, मतलब कुल दूरी और बटे इसका कुल स्पीड, है ना, कुल चाल, है ना। तो देखिए कुल दूरी कितना है 240 और ये इधर से जा रहा है ये उधर से आ रहा है, तो दोनों का जुट के बोलेंगे कितना होगा 50। 0 0 काट देंगे, इससे भाग देंगे। देखिए सीधा बात, नहीं काटते हैं, क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे तो 5 को हमको 10 बनाना, तो क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, कितना हो गया 24 दूना 48 और 5 दूना 10, ये हो जाएगा 4.8 सेकंड, समझे। तो क्या बोलेंगे 4.8 सेकंड बोलेंगे, बात समझे। आप सुनिए, अगर यही आपको एक ही दिशा में जाते रहता तो इसके लिए कंडीशन क्या हो गया, अगर चाल
पॉइंट करके नोट करके याद रखना है। अगर ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा हो तो सापेक्ष मतलब उसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड।